हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठी, वही शावर वावर लिया। शावर लेने के बाद मैंने कहा चलो नाश्ता बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर बाबा को बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही थी। ऑमलेट बनाने के बाद मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से ब्रेड भी सेक गर्म कर दे दूँ बाबा को, अच्छी तरीके से फ्राई करके। फिर यहाँ पर नाश्ता वाश्ता बनाकर फिर मैंने कहा चलो फिर दोपहर का खाना बनाएंगे। अब आपको पता है नाश्ते में कितना ही टाइम लग जाता है। सुबह सुबह उठो तो फिर कोई काम नहीं होता, लेकिन बस अब नाश्ते का टाइम होता है तो फिर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना पड़ता है। तो फिर वहाँ पर हमारी लाइट नहीं थी, तो फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइट भी आ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो लाइट आ गई है तो फिर जल्दी जल्दी करके नाश्ता बनाकर रेडी करूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया था ऑलरेडी। मैं जल्दी उठी थी तो मैं जल्दी ही नाश्ता कर लेती हूँ। फिर बस हमारे घर में ऐसा ही होता है, जो उठता है उसको फिर गर्मा गर्म नाश्ता ही मैं बना कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड सेक रही थी। ब्रेड सेकने के बाद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर रेडी था। अब मैं नाश्ता सर्व करूँगी और यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा नाश्ता। तो फिर यहाँ पर दोपहर का टाइम भी फाइनली हो चुका था, तो मैंने कहा चलो दोपहर में क्या बनाए। दोपहर में कुछ भी समझ में नहीं था आ रहा, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं दाल। दाल बहुत अच्छी बनती है भुनी हुई, तो मैंने कहा चलो आज भुनी हुई दाल बनाती हूँ। लाल वाली दाल बेसिकली बहुत अच्छी होती है और बनने में भी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैंने दाल को भिगो दिया था। फिर यहाँ पर मैंने आटा गर्म पानी कर लिया था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके आटा गूँथते, जल्दी जल्दी करके। बस फिर ये जो स्पीड मैंने लगाई हुई है, इतनी स्पीड पे काम अगर हो जाए घर का तो फिर क्या ही बात है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने कहा चलो आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने के बाद फिर मुझे बनानी पड़ेगी, पहले मैं सालन बनाऊँगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि पहले आप बनाते हो सालन के बाद ही रोटी अच्छी लगती है। और फिर ठंडी रोटी कोई भी नहीं खाता, ठंड है तो इसलिए फिर रोटी आप पकाते हो जल्दी ही ठंडी हो जाती है। फिर ठंडी रोटी किसी को भी पसंद नहीं होती। हमारे घर में तो फिर सबके नखरे ही बहुत है, सब कहते हैं बस गरम गरम रोटी बना कर दो। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरा आटा गूँध चुका था। यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से थोड़ा सा दाल को और भी वॉश कर लेते हैं। आपको पता है दाल को साफ़ भी करो, उसके बाद भी दाल में कचरा होता है, तो दाल को अच्छी तरीके से वॉश करके ही फिर पकाना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने सब्ज़ी निकाल दी थी, जो मेरे पापा सब्ज़ी ले आए थे। तो फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी जल्दी करके टमाटर काट रही थी। ये मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है, जल्दी जल्दी कर काम हो जाए। तो मैंने आपको कहा क्या ही बात है, हर काम आस्ते आस्ते और स्लो स्लो करते हो आप। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके टमाटर कट कर रही थी। टमाटर कट करने के बाद मैंने कहा चलो प्याज भी 2 कट कर लूँ, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट थोड़ी सी डलती है। 3 टमाटर डाल रही हूँ, 2 प्याज डाल रही हूँ और 4-5 हरी मिर्चें भी मैंने ले ली हैं। और थोड़ी सी बस लाल मिर्चें डालूंगी, ज़्यादा तीखी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा आप मिर्चें डालते हो, ज़्यादा स्पाइसी बनाते हो तो फिर कोई भी नहीं खाता, फिर सबको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप जितनी क्वांटिटी मिर्चों की कम रखोगे तो फिर सब खुशी खुशी खा लेते हैं। अगर मिर्चें ज़्यादा होती हैं तो फिर आपके घर वाले नहीं खाते, फिर इरिटेट होते हैं और फिर मिर्चों वाला सालन किसी को भी पसंद नहीं होता। फिर यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आटा भी गूंज चुका था मेरा। फिर यहाँ पर हरा धनिया साफ़ करना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। और यहाँ पे तो हरा धनिया भी बहुत महंगा हो चुका है, क्योंकि सब्ज़ी भी बहुत महंगी हो चुकी है। ठंड में तो सब्ज़ी सस्ती होती है, पर यहाँ पर तो सब्ज़ियाँ भी इतनी महंगी हो चुकी हैं। तो इससे अच्छा कि आप गोश्त या मुर्गी ही बना सकते हो। तो पर चलो फिर कभी कभी भी गोश्त मुर्गी बिरयानी खा खा कर बोर हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो आज दाल ही बना लेती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है और फिर जल्दी झटपट बन जाती है, और ये दाल इतनी मज़े की होती है। फिर आप अचार के साथ खाओ या सलाद बना के खाओ, अच्छी तरीके से सर्व करो तो फिर बहुत अच्छी लगती है दाल। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंग्रेडिएंट काट कर रख दिए थे और आटा भी मेरा गूंज चुका था। वहाँ पर मैंने गर्म पानी भी रख लिया था। मैंने कहा बर्तन भी वॉश करूँगी, पर मैंने कहा चलो नहीं। फिर यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दी थी, हरी मिर्चें टमाटर भी डाल के अब जल्दी जल्दी करके मैं इसको चमचा घुमा रही हूँ कि जल्दी जल्दी बस ये रेडी हो जाए। फिर बस इसको थोड़ा सा घुमाने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। ज़्यादा इंग्रेडिएंट में नहीं डालूँगी, क्योंकि गैस हमारा आज बहुत तेज़ आ रहा था, तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और जिस दिन गैस तेज़ होता है तो फाइनली इतनी खुशी मिलती है, आपका जल्दी जल्दी जो आप देर से काम करते हो वो आपका काम जल्दी हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने नमक डालने का भी टाइम हो चुका था, तो मैंने नमक भी डाल दी, हल्दी भी डाल दी। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे, क्योंकि थोड़े से टमाटर गल जाएंगे तो फाइनली फिर मैं उसके अंदर दाल डाल दूँगी। दाल डालने के बाद 5 से 10 मिनट तक इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से। भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलता, क्योंकि आप जितने ही कम पानी की क्वांटिटी रखोगे उतनी आपकी दाल मज़ेदार बनेगी। अगर आप ज़्यादा पानी डालते हो तो फिर आपकी वो दाल पानी वाली हो जाएगी, फिर वो आपको मज़ा नहीं देगी रोटी के साथ, क्योंकि रोटी के साथ तो गाढ़ी दाल ही अच्छी लगती है और ये पानी वाली दाल अच्छी नहीं लगती। पानी वाली दाल हाँ आपको दाल चावलों के साथ अच्छी लगती है, क्योंकि आप दाल चावल बनाते हो तो फिर उसके साथ आपको गाढ़ी दाल क्यों नहीं पसंद, क्योंकि आप चावल होते हैं तो फिर चावलों के साथ गाढ़ी दाल नहीं अच्छी लगती, तो पानी वाली अच्छी लगती है।
फिर यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं इसको भून रही थी। पानी मैंने देखा कि बहुत कम है, मैंने कहा इसमें थोड़ा सा पानी और भी डाला जाए, क्योंकि इतना सा पानी होगा तो फिर दाल मेरी गलेगी नहीं, और जब दाल गलेगी नहीं तो फिर पकेगी कैसे। तो फिर मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा पानी और भी डालते हैं। फिर वहाँ पे मैंने बाउल में पानी भी भर लिया था। मैंने कहा चलो इतना पानी ये सही रहेगा। अब इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी, 10 से 15 मिनट तक दाल मेरी रेडी हो जाएगी। हरे धनिया भी मैंने कट करके रख दिए हैं। थोड़ा सा पानी मैंने कहा चलो और भी डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद अब मैंने कहा चलो इसको अच्छी तरीके से मिलाकर और ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद बस फिर 10 से 15 मिनट में मेरी दाल रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली दाल बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत जल्दी गल भी जाती है, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं लगता। फिर यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया था। जब मैंने ढक्कन खोला तो देखा तो फाइनली मेरी दाल बन चुकी थी। अब मेरी दाल बन चुकी है तो मैंने कहा चलो इसको अच्छी तरीके से घोट देती हूँ, क्योंकि घोटने से दाल बहुत अच्छी बनती है। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि थोड़ी सी मेरी दाल पानी वाली हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इसको अच्छी तरीके से थोड़ा भूनते हैं। तो मैंने तेज़ गैस पर इसको अच्छी तरीके से मैं घोटना लगा रही थी। मैंने कहा चलो इसको भूनते हैं अच्छी तरीके से, थोड़ी गाढ़ी हो जाए, क्योंकि गाढ़ी दाल आपको पसंद है। फिर यहाँ पे फाइनली घोट घोट के मैंने थोड़ी सी गाढ़ी कर दी थी। यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिला दूँगी। फिर वहाँ पे मेरा टाइम हो चुका था रोटी का, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई थी। यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी करके मैं रोटी बना रही थी। एक रोटी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाल दी थी, दूसरी रोटी मेरी वेटिंग में थी। फिर मैंने कहा चलो तीसरी रोटी भी बना देती हूँ, क्योंकि फिर सबको भूख लगती है तो फिर सबसे सब्र नहीं होता। फिर यहाँ पे गैस जब तेज़ आता है तो फिर आपका काम फाइनली, जो आपका काम 2-3 घंटे में होने वाला होता है, वो आपका काम 5 से 10 मिनट में हो जाता है। बस सारी बात गैस की होती है। गैस होती है तो आप खुशी खुशी खाना कुछ भी बना लेते हो, और कितनी भी आप डिश बना सकते हो तो आपकी जल्दी से बन जाती है। फिर यहाँ पर तवे को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। फिर भी मेरा तवा पता नहीं क्यों ऑयल छोड़ रहा था, क्योंकि फिर मैंने कहा चलो भाई तवे को मैंने वॉश कर लिया। फिर भी ये मेरी रोटियाँ काली काली कर रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, खैर है, पेट में तो जाएंगी ना, अब जैसी भी बन रही हैं चलो ठीक है। फिर फाइनली आधा वेटिंग में था मेरा आटा, क्योंकि जिसने नाश्ता किया था उसको भूख नहीं लगी थी। तो फिर यहाँ पे मेरे भाई को बहुत भूख लग चुकी थी। और फाइनली यहाँ पे मेरी रोटी और दाल रेडी है। और दाल और रोटी बनाने के बाद फाइनली मेरा बर्तन बहुत बेसब्री से माशाल्लाह मेरी रोटी बन के रेडी थी। माशाल्लाह मेरी रोटी बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे बर्तन मेरे वेटिंग में थे। मैंने कहा बर्तन और पूछ नेकी और पूछ सॉरी, बट यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करके गर्म पानी मैंने रख लिया था, क्योंकि ठंडे पानी में बर्तन वॉश नहीं होते। आप ठंडे पानी में कितनी भी कोशिश कर लो, पर ठंड में बर्तन अच्छे क्लीन नहीं होते, गंदे ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पकाई सिर्फ मैंने दाल रोटी थी, और इतने सारे बर्तन हो चुके हैं। और फिर मैंने नाश्ते के भी अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन वॉश कर लिए थे, फिर भी इतने सारे बर्तन पड़े थे। पर मेरा काम है, मैं बाखूबी निभाती हूँ, खुशी खुशी कर लेती हूँ काम। बस मुझे आदत ही इतनी हो चुकी है बर्तन धो धो के काम कर करके, तो बस फिर अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही थी, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लूँ तो फिर बस ख़त्म हो जाए। तो फिर मुझे अच्छी तरीके से किचन को धोना होता है। किचन को वॉश करने के बाद बस फिर मेरा वही छोटा सा काम होगा, झाड़ू पोछा लगाने के बाद बस फिर मैं जल्दी जल्दी करके अपनी थोड़ी बहुत स्किन केयर करूँगी। तो बस तो फिर यही काम होता है लड़कियों का। बस तो फिर लड़कियों को पहले छोटे होते हैं तो बस टेंशन नहीं होती किसी काम की। जब आप बड़े हो जाते हो, आपको घर की इतनी सारी कोई जिम्मेदारी दे देते हैं ना, आपके घर वाले के बर्तन भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है, सब कुछ आपको ही करना है। तो बस कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, और कभी कभी इतनी खुशी भी होती है कि आपके घर वाले आपको कहते हैं काम करने का। तो बस यही बात है। तो बस अब क्या करें बस। तो फिर यहाँ पर तो मैं तो कर लेती हूँ। कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, और कभी कभी तो मैं कुछ नहीं भी कह सकती। मैं कहती हूँ क्या करूँ, बीमार हो कुछ भी हो, आपको काम घर का करना ही है। तो यहाँ पर आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और प्लीज़ इतनी मेहनत होती है व्लॉग बनने में, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि आप मेरा व्लॉग फुल वॉच कीजिए करो, फुल वॉच करा करो, फुल देखा करो, स्किप मत किया करो। स्किप करते हो सारा मेरा व्लॉग गंदा हो जाता है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय। मिलते हैं।